हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सॉलिड ज्योमेट्री की दूसरी वीडियो में। पहली वीडियो में जहां हमने जाना था कि अलग अलग आकृतियां किस प्रकार की होती है, आज दूसरी वीडियो में हम जानेंगे कि उन आकृतियों से संबंधित जो सवाल आते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम क्षितिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षितिज समतल जिसको एचपी या हॉरिजॉन्टल प्लान भी कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर समतल जिसको वीपी यानी कि वर्टिकल प्लान भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रथम कोण, तृतीय कोण, पिंड का सामने दृश्य और पिंड का ऊपरी दृश्य जिन्हें एलिवेशन और प्लान कहते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। अगर आपने 9th क्लास के अंदर स्केल पढ़ी है तो एक चीज को आपने जरूर पढ़ा होगा, वहां पर हम कागज के 4 हिस्से करते हैं। जो पहला हिस्सा होता है उसके अंदर सामने दृश्य बनाया जाता है जिसको हम एलिवेशन कहते हैं। दूसरे हिस्से के अंदर साइड का दृश्य बना देते हैं जिसको हम साइड ही बोलते हैं। तीसरे हिस्से के अंदर प्लान बनाते हैं जिसको ऊपरी दृश्य कहा जाता है, और चौथे हिस्से के अंदर प्रोजेक्शन बनाया जाता है। सॉलिड ज्योमेट्री स्केल का ही एक भाग होता है। इसके अंदर हम साइड और प्रोजेक्शन नहीं बनाएंगे, हम 2 ही चीजें बनाते हैं, एलिवेशन और प्लान। एलिवेशन यानी कि सामने का दृश्य और प्लान यानी कि ऊपरी दृश्य। कुछ ही सॉलिड ज्योमेट्री ऐसी आएंगी जिसके अंदर साइड की हमें जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम ये 2 ही चीज बनाएंगे। इसके अंदर ये जो हिस्सा होता है इसको पहला एंगल बोला जाता है, ये दूसरा, ये तीसरा एंगल होता है, और ये चौथा एंगल होता है, यानी कि प्रथम कोण, द्वितीय कोण, तृतीय कोण और ये चतुर्थ कोण। तो इन दोनों की हमें जरूरत नहीं है, हम या तो प्रथम कोण में काम करेंगे या तृतीय कोण में काम करेंगे। कोण का मतलब क्या होता है, प्रथम कोण क्या होता है, तृतीय कोण क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो अगर हमारा जो सामने दृश्य है वो यहीं पर बनाया जाए, यानी कि ये जो लाइन होती है इसको हम क्षितिज रेखा बोलते हैं, और एक्स वाई के द्वारा हम इसको निरूपित करते हैं। 2 ही हिस्से करते हैं यहाँ पर हम कागज के। ऊपरी हिस्से को आप वर्टिकल प्लान यानी कि ऊर्ध्वाधर समतल बोला जाता है, नीचे के हिस्से को आप हॉरिजॉन्टल प्लान यानी कि क्षितिज समतल बोला जाता है। वर्टिकल प्लान के अंदर हम सामने का दृश्य बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लान के अंदर हम प्लान बनाते हैं। ये एंगल 1 होता है, ये एंगल 3 होता है, एंगल कोण प्रथम कोण और ये तृतीय कोण। अगर आप एलिवेशन ऊपर के भाग में और प्लान नीचे के भाग में बनाते हो, यानी कि एलिवेशन वर्टिकल प्लान में और प्लान हॉरिजॉन्टल प्लान के अंदर बनाते हो, तो ये कहा जाएगा कि जो भी आपने काम किया है वो प्रथम कोण में किया है। अगर इसका उल्टा आप करते हो, प्लान ऊपर बनाते हो और एलिवेशन नीचे बनाते हो, तो ये कहा जाएगा कि आपने जो काम किया है वो तृतीय कोण के अंदर किया है, यानी कि तीसरे कोण के अंदर किया। अब इन्हीं चीजों को हम सॉलिड के माध्यम से भी समझेंगे, परंतु उससे पहले आपको क्षितिज रेखा और क्षितिज समतल, इसके अलावा ऊर्ध्वाधर रेखा और ऊर्ध्वाधर समतल को भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्षितिज रेखा क्या होती है। अगर कोई लाइन, कोई रेखा जो जमीन के समानांतर हो, और जमीन कैसी हो, समतल होनी चाहिए। जैसे ये कागज है आपका, ये समतल है, इसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। अगर उतार चढ़ाव होगा ऐसे तो ये समतल ना होकर वक्र आकार की हो जाएगी, वक्राकार हो जाएगी। तो समानांतर खींची जाए अगर जमीन के, यानी कि समतल क्षेत्र के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो क्षितिज रेखा कहलाती है। इसके ऊपर अगर कोई रेखा ऐसी आती है जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगी। तो इसी आधार पर हमने क्षितिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल को जानना है। अगर किसी कागज को बीच से मोड़ा जाए, ये हमारे पास एक प्लेन कागज है, इसके अंदर हमने एक एक्स वाई रेखा खींची है। इस एक्स वाई रेखा का ये हिस्सा हम यूं का यूं रखते हैं जमीन के समानांतर, और पीछे वाले हिस्से को हम ऐसे मोड़ देते हैं जो कि आगे वाले हिस्से के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, कुछ इस प्रकार से। तो ये कहा जाएगा कि नीचे वाला हिस्सा आपका क्षितिज समतल होगा और ऊपर वाला हिस्सा आपका ये ऊर्ध्वाधर समतल होगा। और ये जो बीच की लाइन है ये आपकी, इस लाइन को हम बोलेंगे क्षितिज रेखा। इसको एक्स वाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और जो भी आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर रखा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने एक कागज को मोड़ दिया है। कागज का ये जो हिस्सा है इसको हम क्षितिज धरातल बोलेंगे क्योंकि ये जमीन के समानांतर है, और ये जो हिस्सा है क्योंकि ये इसके ऊपर सीधा खड़ा है 90 डिग्री कोण पर, इसलिए हम वर्टिकल प्लान बोलेंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर समतल हम बोलेंगे। इसके सामने हमने एक सॉलिड रखा है। ये सॉलिड इसी के ऊपर रखा जाता है, क्षितिज धरातल के ऊपर, इसके ऊपर हम नहीं रख सकते इसको।
तो इस सॉलिड को क्षैतिज समतल के ऊपर यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लान के ऊपर कैसे बनाएंगे और वर्टिकल प्लान के ऊपर इसकी आकृति कैसे बनती है वो भी हम देखते हैं। और ये जो लाइन है जो क्षैतिज धरातल और ऊर्ध्वाधर धरातल यानी कि वर्टिकल प्लान और हॉरिजॉन्टल प्लान को अलग करती है, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इसको हम एक्स वाई के द्वारा निरूपित किया जाता है। उधर एक्स होगा और इधर वाई होगा। सॉलिड से संबंधित ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कोई सॉलिड रखा है, जैसे ये वर्गाकार घन क्षेत्र है आपके सामने, इस वर्गाकार घन क्षेत्र का सामने का दृश्य कैसा बनेगा। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसका सामने का दृश्य आयत के आकार का है और सामने का दृश्य वर्टिकल प्लान पे जाएगा। ये दृश्य यूं का यूं वर्टिकल प्लान पे छप जाता है पीछे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो इसकी बेस लाइन होती है ये एक्स वाई के ऊपर बनाई जाती है। यानी कि जब इसका लेवल हम बिल्कुल थोड़ा सा नीचे लेके लेते हैं तो ये लाइन एक्स वाई लाइन के साथ हमें टच हुई दिखाई देगी। परंतु जब हम इसके ऊपरी दृश्य की बात करेंगे, ऊपरी दृश्य इसका आपका क्षैतिज धरातल के ऊपर छपेगा। ये इस सॉलिड का ऊपरी दृश्य है जो यूं का यूं क्षैतिज धरातल के ऊपर बनेगा। और ऊपरी दृश्य और जो आपकी एक्स वाई रेखा है इसके बीच में गैप होता है कुछ। तो जब भी आप ऊपरी दृश्य बनाओगे तो वो ऊपरी दृश्य की ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये एक्स वाई लाइन के साथ नहीं मिलाओगे, कुछ गैप रखोगे। और ये जो लाइन है ऊपरी दृश्य की, ये लाइन एक्स वाई की लाइन के समानांतर होगी। क्योंकि कागज हमारा द्विआयामी होता है इसलिए हम कागज को ऐसे नहीं रख सकते, हम कागज को सीधा ही रखते हैं और बीच में एक लाइन लगा देते हैं जिसको एक्स वाई रेखा कहते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। उस हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर वाला हिस्सा आपका वर्टिकल प्लान कहा जाता है, जिसको हम ऊर्ध्वाधर समतल बोलते हैं। इसके अंदर सामने का दृश्य बनेगा तो यूं का यूं, और इस सामने के दृश्य की नीचे वाली लाइन एक्स वाई से ही स्टार्ट होगी। एक्स वाई लाइन के जो नीचे का हिस्सा होता है इसको क्षैतिज धरातल बोला जाता है। और क्षैतिज धरातल के ऊपर इसका ऊपर वाला हिस्सा बनता है जो ऊपर से देखने से यहाँ पर बनेगा। और ये हिस्सा एक्स वाई लाइन से कुछ दूरी छोड़ के बना जाता है और इसका जो पीछे वाली लाइन होती है वो एक्स वाई लाइन के समानांतर होती है। आप जानते हैं कि सॉलिड त्रिआयामी होता है। ये इसकी लंबाई होती है, इधर ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो जब ये सामने का दृश्य आपका वर्टिकल प्लान में बनेगा तो इस त्रिआयामी में से दो आयाम आते हैं आपके, एक लंबाई आएगा और एक ऊंचाई आएगा। तो यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो एलिवेशन होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें दर्शाई जाएगी तीन आयामों में से। तो लंबाई और ऊंचाई आपकी त्रिआयामी में से दो आयाम एलिवेशन के अंदर दर्शाए जाएंगे। और जब क्षैतिज धरातल के अंदर जो इसका प्लान बनता है उसके अंदर आपकी लंबाई और चौड़ाई ये दोनों चीजें दर्शाई जाएंगी। यानी कि प्लान के अंदर लंबाई और चौड़ाई दर्शाई जाती है और आपका प्लान बन जाता है। पहली वीडियो में हमने आपसे घन के फलक और किनारों के बारे में पूछा था। तो घन के अंदर 6 फलक होते हैं आपके चारों तरफ और 12 किनारे होते हैं। आज हम आपको फलक के शीर्ष के बारे में बताएंगे कि शीर्ष क्या होता है। ये आपका किनारा होता है, परंतु ये जो बिंदु होता है इस बिंदु को हम शीर्ष बोलते हैं। ये इसको कोण बिंदु भी कह लेते हैं क्योंकि ये किनारा और ये किनारा यहाँ पर एक कोण बनाता है जो कि 90 डिग्री का। इस प्रकार से 4 शीर्ष आपके ऊपर हैं और 4 शीर्ष इस घन के नीचे हैं। तो किसी भी घन के अंदर 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 किनारे होते हैं जिनको हम कोर भी कह देते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए जो आप देख सकते हैं, जो अलग अलग समय में एग्जाम के अंदर भी आए हुए हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी इन प्रश्नों को देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है कि पिंड किसे कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। प्लान प्रकट किया जाता है, यह भी अभी आपको किया है, लंबाई चौड़ाई से किया जाता है या लंबाई ऊंचाई से। 4 ऑप्शन है। इसी प्रकार एलिवेशन, प्रथम कोण में प्लान बनाया जाता है। यहाँ पर यह प्रथम कोण लिखना जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पर प्रथम कोण नहीं लिखा जाता तो हमें प्रथम कोण ही समझना है। तो प्लान बनाया जाता है, सिंपल ये क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको प्रथम कोण में ही मानेंगे, और अगर लिख देता है तो और भी बेहतर होता है। एलिवेशन प्रथम कोण में कहाँ बनाया जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लान के अंदर बनाया जाता है या वर्टिकल प्लान में, ये भी हम देख चुके हैं। घन में कितने बराबर वर्ग होते हैं ये हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं ये हमने आज किया है।
चतुष्फलक में कितने संभव त्रिभुज होते हैं, ये हमने पहले वीडियो में किया है। निम्न में से कौन ठोस नहीं है और पिंड के तल या फलक की सीमा रेखाओं को क्या कहा जाता है। ये 10 प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनको जरूर हल करना ताकि एग्जाम में आप अच्छे से नंबर ले सको। इसके बाद हम एक क्विक रिवीजन मार लेते हैं 1 मिनट के अंदर कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहला XY रेखा होती है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। जब भी हमें पिंड ज्योमेट्री से संबंधित सवाल करना होता है हम एक XY रेखा खींचते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको हम वैसे तो मुड़ा हुआ होता है पर यहाँ पर मोड़ते नहीं क्योंकि कागज हमारा द्विआयामी होता है। ऊपर वाला हिस्सा वर्टिकल प्लान होता है। यहाँ पर हम सामने का दृश्य बनाएंगे, ये समझना जरूरी है, सामने का दृश्य होगा यहाँ पर। इसके बाद जो नीचे का हिस्सा होता है इसको हॉरिजॉन्टल प्लान बोलते हैं और इसके अंदर हम ऊपरी दृश्य बनाएंगे। अगर ऊपर सामने का दृश्य बनाते हैं और नीचे ऊपरी दृश्य बनाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जो काम किया है वो प्रथम कोण के अंदर किया है। सामने का दृश्य जब भी हम बनाते हैं तो सामने के दृश्य में जो सबसे पहली लाइन होगी वह XY के साथ ही शुरू होगी। जैसे अगर हम वर्गाकार घन क्षेत्र का बनाएंगे तो आयत बनेगी सामने के दृश्य के अंदर और यहीं से शुरू होगी ये लाइन और इसी के साथ से आपका लंब चलेगा। और जब हम नीचे दृश्य बनाते हैं तो वो इस लाइन से कुछ दूरी पर होगा और जो भी हम लाइन खींचेंगे वो इसके समानांतर होगी और उसी के बाद हम प्लान बनाएंगे यानी कि ऊपरी दृश्य बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।